अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आजकल दुनिया में 75% अगर लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं वो इसी की वजह से। ये कैसे पैदा होती है और इसका हल क्या है इस सबक में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स हम बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उनके सिनोनिम पढ़ेंगे, उनके मानी पढ़ेंगे और बहुत से ग्रामर को इंशाल्लाह डिस्कस करने वाला हूँ और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। हमारे साथ जुड़े रहिए आखिर तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो टाइटल का नाम है वो है कि द कंफर्ट जोन ट्रैप, यानी कि आरामदा ज़िंदगी का जाल। द जो एक डेफिनेट आर्टिकल है, कंफर्ट कहते हैं आरामदा, ठीक है, पीसफुल जिसे हम पुरसुकून भी कहते हैं। जोन के बहुत से मैनी, जिसका मैनी इलाका भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी क्या है, इसका मैनी है ज़िंदगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन में इसको हम इस तरह ज़िंदगी, ठीक है, आरामदा ज़िंदगी, ट्रैप यानी कि जाल, यानी कि आरामदा ज़िंदगी का जाल, ठीक है। अच्छा, ये जाल कैसे आपको जो है बहुत से तरक्की से रोकता है, चलिए स्टडी करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि ओ आफन, कैसे अक्सर, डू वी लेट हम छोड़ देते हैं, फियर खौफ को, ओल्ड अस बैक कि हमें रोके, फ्रॉम परस्यूइंग यानी कि किसी चीज़ के पीछे कोशिश करते हुए या ताक़ुब करने से, ऑफ आवर ड्रीम्स हमारी ख्वाबों को, यानी कि हम कैसे छोड़ देते हैं खौफ को कि वो हमें रोकें कि हम अपने ख्वाबों को हम अपने ख्वाबों को पीछा करें, ठीक है। यानी कि ये जो खौफ ई है जो हमें रोक लेता है हमारे ख्वाबों को पीछा करने से, ठीक है। वी गेट कंफर्टेबल यानी कि हम आरामदा महसूस करते हैं, ठीक है। गेट मीन हासिल करना भी है, समझना भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब मीन होना। वी गेट कंफर्टेबल यानी कि हम आरामदा महसूस करते हैं या होते हैं, विद आवर रूटीन यानी कि अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात से, आवर फैमिलर सराउंडिंग यानी कि अपने जाना पहचाना माहौल से, फैमिलर मीन जाना पहचाना, सराउंडिंग कहते हैं माहौल से, एंड आवर प्रिडिक्टेबल लाइव्स और अपने जो है मुतवक्का ज़िंदगी से, प्रिडिक्टेबल जिसको हम एक्सपेक्टेड भी कहते हैं लाइफ से, यानी कि हम काफ़ी आरामदा महसूस करते हैं जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और रोज़मर्रा एक ऐसी माहौल में जाते हैं जो ऑलरेडी हमें वो माहौल मिल चुका है, उसको हम देख चुके हैं, ठीक है। और हमारी यानी कि ज़िंदगी प्रिडिक्टेबल लाइफ, यानी कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल है कि कैसा होगा, ठीक है, हम वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये सारा हमें मालूम है, मुतवक्के हैं। तो इस तरह के यानी कि हम रोज़मर्रा जो हम इस तरह के माहौल में अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन ग्रोथ यानी कि तरक्की एपन्स होता है आउटसाइड बाहर ऑफ आवर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन के, ठीक है। यानी कि जो तरक्की होती है वो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर आप वाकई में तरक्की करना चाहते हो तो इसका बेस्ट वे है कि आप घर से निकलें, आप जिस कंफर्ट जोन में हो आप उनसे निकलें, तब जाके आप क्या करोगे, तरक्की कर पाओगे, ठीक है। तो फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि थिंक अबाउट इट, यानी कि इसके बारे में सोचो, ठीक है। थिंक मीन सोचना, अबाउट मीन के बारे में, इट यानी कि इसके। एवरी ग्रेट अचीवमेंट, अर बड़े, ठीक है, एवरी मीन अर, ग्रेट मीन अजीम या बड़े, अचीवमेंट यानी कि कामयाबी जिसको हम सक्सेस भी कहते हैं, जिसको हम ट्रायम्फ भी कहते हैं, ठीक है। अर बड़े कामयाबी, एवरी रिमार्केबल स्टोरी और अर काबिल ज़िक्र कहानी, रिमार्केबल मीन काबिल ज़िक्र, कंसिडरेबल भी कहते हैं, ठीक है, कहानी, एंड और एवरी इंस्पायरिंग जर्नी और जो है हौसला अफजा सफ़र, स्टार्टेड शुरू होती है या शुरू हुआ, विद अ स्टेप एक कदम से, इनटू द अननोन यानी कि एक नामालूम जगह से। डिफरेंस आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ये सिंपली ये बता रहा है कि जो बड़े बड़े अचीवमेंट होते हैं, बड़े बड़े कामयाबी होते हैं और बड़े बड़े जो जर्नी होते हैं वो वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे वो आपको लग रहा है कि ये टोटली अननोन है, ठीक है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, ठीक है। जब आप अपने आप को बहुत सारे ऐसे हालात में डाल रहे होते हैं जो आपने पहले कभी भी उस हालात में नहीं गए हो, तब जाके आपकी कामयाबी, आपकी सलाहियतें जो हैं वो यूज़ होना शुरू होती हैं, ठीक है। तो कोशिश करो अपने आप को उन जगहों में डालो जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं। फॉर एग्जांपल सिंपली मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप ये महसूस करते हो कि तकरीर करना आपके लिए सबसे मुश्किल है, ठीक है, तो कोशिश करो आप जाके स्टेज पे तकरीर करो। इस सिंपली एक सिंपल सा कंफर्ट जोन की मैं मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि वो टोटली अननोन जगह होगा आपके लिए, ठीक है, जो आपके लिए नामालूम होगा, सही है। तो वहाँ पे आप जाके अपनी जो सलाहियतें उसको निखारो, उसको इस्तेमाल करो। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के, अच्छा फिर आगे लिखा हुआ कि इट इज़ द विलिंगनेस, ये रजामंदी है, ये हिम्मत है, ये अज़्म है, ठीक है, टू टेक रिस्क,
خطرات مول لینا. ٹیک رسک مین خطرات مول لینا, یعنی کہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈال لینا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ایک عزم ہوتی ہے اپنے آپ کو خطرات میں ڈال لینا. ٹو فیس چیلنجز, یعنی کہ مسائل کا سامنا کرنا. فیس مطلب سامنا کرنا, چیلنجز مسائل کا, رکاوٹوں کا. ٹھیک ہے, چیلنجز کا. اینڈ اور ٹو لرن, اور سیکھنا. فرام فیلیئرز, اور ناکامی سے سیکھنا. ٹھیک ہے, دیٹ جو پروپیلز, جو آگے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس ہمیں فارورڈ, یعنی کہ ہمیں آگے لے جاتا ہے, ہمیں آگے بڑھاتا ہے. ڈفرینس یہاں پہ یہ ایک چیز ہے, لرن فرام دی فیلیئرس. کئی لوگ کئی چیزوں میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ آگے محنت نہیں کرتے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں. لیکن جو ہے اپنی ناکامیوں سے جب آپ سیکھتے ہو, آپ کیا کرتے ہو, فار ایگزامپل اگر کئی جگہ بھی آپ ناکام ہوئی, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اگر آپ نے 10 غلطی کر کے ناکام ہوئی, تو نیکسٹ اگر آپ اسی جگہ پہ اپلائی کرو گے, نیکسٹ وہاں پہ آپ کام کرو گے, تو آپ شاید نیکسٹ اسٹیپ میں آپ 2 غلطیاں کرو. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے سکسیس کے چانسز وہاں پہ بڑھیں گے. پھر آگے لکھا کہ دا کمفرٹ زون, یعنی کہ کمفرٹ زون کین بی آ سوٹل ٹریپ. کمفرٹ زون جو ہے ایک باریک سے ٹریپ ہوتی ہے, جال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اٹ مائٹ فیل سیف اینڈ سیکیور. یہ شاید آپ کو کیا محسوس کرا ہوگا, محفوظ محسوس کرا ہوگا. سیکیور اور سیف دونوں کا معنی محفوظ. ٹھیک ہے, محفوظ محسوس کرا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, کہ آپ بالکل بس صحیح ہو, آپ خوش ہو, بس اس سے یہی لائف ہے. ٹھیک ہے, لیکن آگے جا کر یقین کریں آپ اس لائف سے بور ہو جاؤ گے, اور آپ کی جو پروگریس ہے, جو گروتھ ہے, وہ وہاں پہ رک جائے گا. ٹھیک ہے, بٹ لیکن اٹ از آفن اے بیریئر, لیکن یہ جو ہے اکثر ایک بیریئر ہوتی ہے, ایک رکاوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بلاکیج ہوتی ہے. ٹو بروکیز, یعنی کہ ترقی کے لیے. وین, جب وی اسٹے ود ان آور کمفرٹ زون, جب ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. اسٹے مین رہنا. ٹھیک ہے, ود ان مین میں, آور کمفرٹ زون اپنے کمفرٹ زون میں. وی مس آؤٹ آن اپرچونیٹیز, تو ہم بہت سے مواقع کھو دیتے ہیں. اپرچونیٹیز کہتے ہیں مواقعوں کو. ٹھیک ہے, تو ہم بہت سے اپرچونیٹیز سے محروم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, فار گروتھ, سکسیس کے لیے. لرننگ, سیکھنے کا. اینڈ اور سیلف ڈسکوری, اور خود شناسی کا. سیلف ڈسکوری میں خود شناسی, یعنی کہ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچان جاؤ, تب جا کے آپ جو ہے گروتھ کر سکتے ہو. تو یعنی کہ جب ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں تو ہم بہت سے مواقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں, ان سے محروم ہوتے ہیں. اب اس کمفرٹ زون سے کیسے نکلتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ بریکنگ فری, یعنی کہ آزاد ہونا. بریکنگ فری مطلب آزاد ہونا. فرام دی کمفرٹ زون ٹریپ, یعنی کہ کمفرٹ زون کے جال سے. ریکوائرز, ضرورت ہوتی ہے. کریج, حوصلے کی. اینڈ ڈیٹرمنیشن, اور عزم کی. یعنی کہ اس جال سے آزاد ہونے کے لیے آپ کو عزم اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس, اس کا مطلب ہے امبریسنگ, قبول کرنا. انسرٹنٹی, غیر یقینی کو. ٹیکنگ کیلکولیٹڈ رسک, یعنی کہ سوچ سمجھ کے جو ہے رسک لینا, خطرات لینا, مول لینا. اینڈ اور پشنگ پاسٹ, اور جو ہے آگے بڑھنا. ٹھیک ہے, پشنگ پاسٹ ماضی کو دھکیل لینا, پیچھے دھکیل لینا, یعنی کہ آگے بڑھنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس جو ٹریپ سے اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو آپ کو کریج کی ضرورت ہوتی ہے, عزم کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور قبول کرنا, یعنی کہ غیر یقینی کو. فار ایگزامپل آپ اپنے آپ کو ایک ایسی حالت میں ڈال رہے ہو جو آپ کو یقین نہیں کہ اس سے کامیابی ملے گی نہیں ملے گی, تو اس کو ہم اس حالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حالات میں جانا. اور پھر کیلکولیٹڈ رسک لینا. ٹھیک ہے, اسی کو آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل رہے ہو. پھر آگے کیا لکھا ہے, ڈفرینس از ناٹ اباؤٹ بینگ ریکلیس, یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لاپرواہ بن جاؤ. ٹھیک ہے, کہ بھائی میں کمفرٹ زون سے نکل رہا ہوں, میں ایسے کر رہا ہوں. نہیں, آپ کو تھوڑا عقل کا استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ لاپرواہ ہو جاؤ, بٹ لیکن اباؤٹ بینگ بریو, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بریو بن جاؤ, بہادر بن جاؤ. ٹھیک ہے, بہادر, کافی بہادر بن جاؤ. ٹھیک ہے, اتنا بہادر بن جاؤ کہ ٹو ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ انٹو دا اننون, کہ آپ وہ پہلا قدم لے لو نئے جگہوں پر. ٹھیک ہے, تاکہ وٹ از ہولڈنگ یو بیک, تو آپ کو کیا چیز روک رہا ہے. ہولڈ بیک مین روکنا. ٹھیک ہے, تو آپ کو کون سی چیز روک رہا ہے. از اٹ فیئر آف فیلئر, کیا یہ ناکامی کی جو ہے خوف ہے. فیئر مطلب خوف, فیلئر میں ناکامی. کیا یہ آپ کو ناکامی کی جو سوچ ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز روک رہی ہے, خوف ہے, یہ چیز روک رہی ہے. فار ایگزامپل میں کہیں ناکام نہیں ہو جاؤں اس چیز میں, تو میں نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سوچ, یا فیئر آف ریجیکشن ہے, یا رد ہونے کی جو ہے خوف ہے, اور یا فیئر آف ان نون ہے, یا اجنبی ہونے کا جو ہے خوف ہے, ڈر ہے. ٹھیک ہے,
वट एवर इट इज़, चाहे जो भी हो, ठीक है। रिमेंबर, याद रखना, दैट के ग्रोथ यानी कि तरक्की, एंड कंफर्ट और जो है सुकून यानी कि सुकून की जो जोन होती है, ठीक है, रारली को एज एग्जिस्ट यानी कि शाज़ और नादिर एक ही साथ होते हैं, यानी कि जो कंफर्ट जोन होती है और कामयाबी होती है वो एक साथ ही रहती है, ठीक है। तो क्या करें कि टेक दैट फर्स्ट स्टेप, तो ले लो वो पहला कदम, पुश पास्ट योर डाउट्स, और अपने जो डाउट्स है, शक व शुबात है, ठीक है, उसको उससे आगे बढ़ो, एंड और वॉच ऑल योर लाइफ ट्रांसफॉर्म, और देखो कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। वॉच मीन देखना, और मीन कैसे योर लाइफ आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म बदलती है, ठीक है। बाई स्टेपिंग आउट, बाहर निकलने से, ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से, वी ओपन आवर सेल्फ अप टू न्यू एक्सपीरियंसेस, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, नए तजुर्बात के लिए पेश करते हैं, ठीक है। जब हम अपनी कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं तो हम अपने आप को नए तजुर्बात को, लाइफ के नए तजुर्बात के लिए खोल देते हैं, नए तजुर्बात के लिए हाजिर कर देते हैं, पेश कर देते हैं। इसके साथ साथ हम अपने आप को पेश कर देते हैं न्यू चैलेंजेस यानी कि नए रुकावटों का, नए चैलेंजेस का, एंड और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और नए मौक़ों के लिए, ठीक है। वी लर्न, हम सीखते हैं, टू अडॉप्ट यानी कि डलना, टू इनोवेट यानी कि नए अंदाज को अपनाना, एंड और टू ओवरकम और काबू पाना ऑब्स्टेकल्स, रुकावटों पर, ठीक है। एंड और इन डूइंग सो, इस तरह करने से, वी डिस्कवर, हम दरियाफ्त करते हैं, आवर ट्रू पोटेंशियल, अपनी असली, अपनी हकीकी जो है सलाहियत को, एंड और अनलॉक और खोल देते हैं अ मोर फुलफिलिंग लाइफ, और एक इत्मीनान बख्श ज़िंदगी को। What is the one thing, वो क्या चीज़ है, वो एक क्या चीज़ है, you have been putting off due to fear, वो क्या चीज़ है जो आप टालते रहे हो खौफ की वजह से, putting off मीन टालना, ठीक है, due to मीन की वजह से, fear यानी कि खौफ, और गैर यकीनी की वजह से। शेयर योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को शेयर करें, बताएं, एंड और लेट्स सपोर्ट ईच अदर, और आओ एक दूसरे को सपोर्ट करें, मदद करें, इन टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, उस छलांग, उस एतमाद की छलांग लगाने में या पहला कदम उठाने में। डिफरेंस इंग्लिश के बहुत से वोकैबुलरी में मिली, बहुत से ग्रामर को हमने डिस्कस किया, और एक लाइफ बनाने वाली मैसेज को भी हमने देखा, उसको अंडरस्टैंड किया। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।